कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सबसे रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। यह प्रेम कहानी राहुल नाम के एक लड़के की है जो घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई राहुल की प्रेम कहानी। कहानी की शुरुआत राहुल से होती है, जो अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और पूछती है, मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? राहुल, रात 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है और ट्रेन आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद रात के 8 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। राहुल काउंटर पर जाता है और पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई, तो काउंटर क्लर्क राहुल को बताता है कि घने कोहरे के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब राहुल उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घने कोहरे के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की, मुझे आगरा जाना है। राहुल, मैं भी अपनी बहन की शादी में दिल्ली जा रहा हूँ। दोनों किसी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और बहुत ठंड थी। राहुल ने देखा कि लड़की ठंड के कारण सिकुड़ रही थी। राहुल चाय लेकर उसके पास जाता है और कहता है, थोड़ी ठंड है, क्या आप चाय पिएंगी? लड़की, धन्यवाद। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। राहुल, मेरा नाम राहुल है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, मेरा नाम अदिति है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। राहुल ने अदिति से कहा कि चलो वेटिंग रूम में चलकर बैठते हैं, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। दोनों वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अदिति सो जाती है। अब राहुल की नजरें सिर्फ अदिति को ही देख रही हैं। अदिति के गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ और उसका मासूम चेहरा देखकर राहुल के दिल में कुछ हो गया। राहुल ने खुद को संभाला और अदिति से नजरें हटा ली। ट्रेन रात के 2 बजे प्लेटफॉर्म पर आती है। राहुल तुरंत जाकर अदिति को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। अदिति ने राहुल से पूछा कि आप मुंबई में क्या करते हैं? राहुल, मैं एक कंपनी में सेल्स में काम करता हूँ, और आप क्या करती हैं? अदिति, मैं फिलहाल मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों आपस में बातें करने लगे और बातों में अदिति ने राहुल से पूछा कि क्या आपने शादी कर ली है? राहुल मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अदिति, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? राहुल, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं। अदिति, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, जरा हमें भी बताओ। राहुल, बिल्कुल आपके जैसी। अदिति, सिर्फ मेरे जैसी ही क्यों? राहुल, तुम बहुत प्यारी और मासूम हो और मुझे तुम्हारी मीठी बातें बहुत पसंद है। अदिति, अच्छा ये बात है, तो चलो अब तुम्हारे लिए कोई भोली भाली लड़की ढूंढते हैं। आप हमें अपना फोन नंबर दीजिए ताकि हम लड़की से मिलने के बाद आपसे संपर्क कर सकें। राहुल तुरंत अदिति को अपना फोन नंबर देता है। थोड़ी देर बाद अदिति सो जाती है लेकिन राहुल को नींद नहीं आती। वह सिर्फ अदिति को देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो राहुल के दिल में अदिति के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। वह सोच रहा था कि क्या वह अदिति से दोबारा कभी मिल पाएगा या नहीं। अब सुबह हो चुकी थी, आगरा पहुंचने वाली थी। अदिति ने राहुल से कहा कि मेरी मंजिल आ गई है, अब मैं चलती हूँ। राहुल थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई करीबी उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन आगरा स्टेशन पर रुकती है और अदिति मुस्कुराती है और राहुल को अलविदा कहती है।
राहुल ट्रेन की खिड़की से अदिति को देखता है। अदिति भी आखिरी बार पीछे मुड़कर राहुल की ओर देखती है। उसके मन में भी राहुल के लिए कुछ भावनाएं हैं। ट्रेन अब स्टेशन से निकल गई, लेकिन राहुल को अभी भी अदिति की याद आ रही थी। कुछ देर बाद राहुल के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आपके लिए एक लड़की मिली है, उसका नाम अदिति है और ये उसका फोन नंबर है। राहुल ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया और अदिति ने कॉल रिसीव किया। अदिति, तो तुम्हें लड़की कैसी लगी? राहुल, बहुत बढ़िया। अदिति, तो क्या तुम शादी करना चाहोगी? राहुल, मैं जरूर चाहूँगा। अदिति, तो फिर आगरा आ जाओ। अब तो मानो राहुल की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपने सपनों की रानी मिल गई थी। घर पहुंचने तक राहुल अदिति से बात करता रहा। दोस्तों, आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और अगर आप अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।